तो ब्लैक क्लोवर मांगा के एंडिंग के बाद जितने भी फैंस हैं वो ब्लैक क्लोवर का जो एपिलॉग है उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है कि मांगा के एंड में हमें ये तो पता लग गया कि आस्था विज़र्ड किंग बन चुका है, पर हमें ये पता नहीं लगा कि आस्था इन द एंड किसके साथ होने वाला है, मिमोसा के साथ या फिर नोवेल के साथ। तो ब्लैक क्लोवर का जो फाइनल चैप्टर था 392, उसके एंड में भी जो यूकी तबाता हैं उन्होंने कोई भी चीज क्लियर आउट नहीं की। तो फैंस को लग रहा था जब इसका एपिलॉग आएगा इसकी वॉल्यूम 38 के साथ, तो वहां पर हमें ये सारी चीजें रिवील हो जाएंगी। सो फाइनली जो ब्लैक क्लोवर की वॉल्यूम 38 है उसकी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, और इसके अलावा हमें ये भी पता लग गया है कि क्या हमें ये एपिलॉग देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट हुई है कि हमें ब्लैक क्लोवर की एक न्यू मांगा देखने के लिए मिलेगी। तो क्या ये ब्लैक क्लोवर का सीक्वल होगा या फिर यूकी तबाता की तरफ से न्यू मांगा होगी? तो इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो तुम्हें आज की वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि ब्लैक क्लोवर आगे कंटिन्यू होगी या फिर नहीं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो, और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो सबसे पहले हम ब्लैक क्लोवर की जो फाइनल वॉल्यूम है 38 उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है जो कि है अगस्त 4 की। तो अभी भी हमें जो 2 महीने हैं उनका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त में ये रिलीज हो जाएगी। पर एक अच्छी बात है कि इन 2 महीनों का पता नहीं लगेगा ये कब चले जाएंगे। पर एक सैड न्यूज है कि ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो वॉल्यूम 38 होगी उसमें बस वही चीजें होंगी जो कि हमें इनके चैप्टर में देखने के लिए मिली थी। मतलब हमें कोई भी न्यू कंटेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो फैंस सोच रहे थे कि हमें एक एपिलॉग देखने के लिए मिलेगा, तो ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि ऐसा नहीं होगा। तो तुम ये मान सकते हो कि ब्लैक क्लोवर की मांगा अपने चैप्टर 392 के साथ एंड हो चुकी है, और हमें आगे कुछ भी पता नहीं लगेगा कि इन दी एंड आस्था ने किसे क्रैक किया है, मिमोसा या फिर नोवेल को। यूकी तबाता ने हमें बीच में छोड़ दिया है। तुम खुद सोच लो। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो मैंने भी जब ये पहली बार न्यूज़ सुनी थी कि हमें कोई भी एपिलॉग देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो मैं भी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि हमें जरूर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि माय हीरो एकेडेमिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसकी मांगा के एंड में हमें ये कंफर्म नहीं हुआ था कि वो इन दी एंड किसके साथ है, पर जब उसका एपिलॉग रिलीज हुआ तो उसमें सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। तो मुझे लगा था कि ब्लैक क्लोवर के साथ भी यूकी तबाता ऐसा ही करेंगे, पर अभी तक जितने लीक्स निकल के आए हैं उन्हें देख के लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो शुरुआत में तो मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड था, पर सच बोलूँ तो मुझे जो मांगा है उसकी एंडिंग भी इतनी ज़्यादा खराब नहीं लगी है। अब ऐसा नहीं है कि एंड में हमें ये रिवील नहीं हुआ कि आस्था इन दी एंड किसके साथ है, नोवेल या फिर मिमोसा के साथ। तो इस रीज़न की वजह से ब्लैक क्लोवर की जो एंडिंग है वो ट्रैश हो जाएगी। तो मैंने ट्विटर पे कुछ फैंस भी देखे जो कि बोल रहे हैं कि अगर हमें ये रिवील नहीं होता है कि आस्था इन दी एंड किसके साथ है तो इसकी एंडिंग ट्रैश है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आई थिंक यूकी तबाता हमें रिवील भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब यूकी तबाता ने मांगा लिखना स्टार्ट किया था तो तब एक इंटरव्यू में उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर यही था कि क्या आगे जाकर वो जितनी भी शिप्स हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि हो सकता है मैं करूं भी, और या फिर हो सकता है कि मैं उन्हें ही ऐसे ही छोड़ दूं। तो हो सकता है यूकी तबाता ने दूसरा वाला ऑप्शन चूज किया है, या फिर हो सकता है वो कुछ और प्लान कर रहे हों अपने ब्लैक क्लोवर के सीक्वल के साथ। तो आगे हम वीडियो में जो ब्लैक क्लोवर की हो सकता है अपकमिंग मांगा आए उसके बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले और भी काफी सारी चीजें होंगी जो कि इस वॉल्यूम 38 में इंक्लूडेड हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ही हमें जो कितने कैरेक्टर हैं, रुको यहाँ पे लिखे हुए थे, तो हमें जो 250 कैरेक्टर हैं उनकी डिटेल्ड प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ होगी। काफ़ी सारे जो कैरेक्टर हैं उनकी हमें इन्फो देखने के लिए मिलेगी, और 250 कैरेक्टर कम नहीं होते हैं। और इसके अलावा जो 400 स्पेल हैं उनकी हमें एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलेगी यूकी तबाता की तरफ से। तो जो कुछ स्पेल हैं जिनके बारे में फैंस को ज़्यादा पता नहीं है, तो वो चीज़ भी इस वॉल्यूम में इंक्लूडेड होगी। और इसके अलावा हमें एक Q&A का सेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा जहां पर यूकी तबाता आंसर करेंगे फैंस के कुछ क्वेश्चन का।
तो मैं एक्साइटेड हूँ ज़्यादा जो मैजिक स्पेल की एक्सप्लेनेशन है उसके लिए, क्योंकि 400 स्पेल कम नहीं होते हैं। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या यूकी तबाता ने इतने सारे जो स्पेल्स हैं वो भी याद रखे होंगे, 400 स्पेल और ऊपर से 200 कैरेक्टर्स। तो इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, क्या हमें ब्लैक क्लोवर का सीक्वल देखने के लिए मिलेगा। तो हमें ये जितनी भी इन्फो पता लगी है वो पता लगी है इस एक कवर पेज की वजह से। तो जंप गीगा का ये वाला कवर पेज रिलीज हुआ है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं अपकमिंग वॉल्यूम 38 के रिगार्डिंग। तो इसी में एक और भी चीज़ लिखी हुई थी कि हमें यूकी तबाता की तरफ से न्यूली ड्राइंग मांगा देखने के लिए मिलेगी। तो ज़्यादातर चांस यही है कि हमें ब्लैक क्लोवर का सीक्वल देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि तुम खुद ही बोलो अगर यूकी तबाता अपनी कोई न्यू मांगा लेके आएंगे तो जो वो ब्लैक क्लोवर की वॉल्यूम 38 है उसमें थोड़ी डालेंगे, ये तो कोई सेंस नहीं बनाता है। क्योंकि अगर उनकी कोई न्यू मांगा है तो वो अलग से आएगी, ना कि वो ब्लैक क्लोवर में उसे डाल देंगे। तो ज़्यादातर चांस यही है कि ये जो न्यूली ड्राइंग मांगा होने वाली है वो ब्लैक क्लोवर का सीक्वल होगा। और अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमें ब्लैक क्लोवर का सीक्वल देखने के लिए कैसे मिलेगा, तो इसके ऊपर मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बात की है कि कैसे यूकी तबाता ने ब्लैक क्लोवर के जो फाइनल कुछ चैप्टर थे उनमें हमें हिंट किया है ब्लैक क्लोवर के सीक्वल के बारे में। क्योंकि हमें मांगा के एंड में एक अननोन शिप देखने के लिए मिली थी, अननोन कैरेक्टर देखने के लिए मिले थे। तो मैंने उस वीडियो में बात की है कि कैसे हमें ब्लैक क्लोवर में और जो कंट्रीज़ हैं उनको दिखाया जा सकता है। तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना जिसमें तुम्हें सारी चीज़ समझ आ जाएगी कि कैसे ब्लैक क्लोवर का हमें सीक्वल देखने के लिए मिल सकता है। सो आई थिंक इस वीडियो में मैंने जो ब्लैक क्लोवर की जितने भी अपडेट थे उनके बारे में बात कर ली है। बस एक चीज़ के बारे में बात नहीं की है मैंने, जो कि है वॉल्यूम 38 का कवर। तो यूकी तबाता ने ये वाला कवर चूज़ किया है जिसमें उन्होंने आस्था को ड्रॉ किया है और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। यूकी तबाता की आर्ट तुम्हें पता है कितनी ज़्यादा क्रेजी होती है, और स्पेशली जब वो कलरिंग करते हैं ना, वो मेरी फेवरेट चीज़ है यूकी तबाता की। तो ये वाली इमेज मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी और यही अपडेट थे अभी के लिए। हो सकता है इसमें और चीज़ें इंक्लूड हों, हो सकता है हमें एपिलॉग देखने के लिए मिल जाए, हो सकता है हमें ब्लैक क्लोवर का कोई स्पिन ऑफ देखने के लिए मिल जाए, हो सकता है कोई और ही न्यू मांगा हो। तो जब तक ये रिलीज़ नहीं हो जाता है हमें वेट करना पड़ेगा। तो तुम क्या बोलते अगस्त तक का वेट कर लो। और इसके अलावा मेरा प्लान है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम ब्लैक क्लोवर की एनीमे के बारे में, जितनी भी इन्फो अभी तक हमें पता है, क्योंकि अक्टूबर में ब्लैक क्लोवर की एनीमे भी आ जाएगी तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा अगर तुम ब्लैक क्लोवर की जो मांगा है एनीमे के बाद उसे देखना चाहते हो तो मैंने चैनल पे पूरी सीरीज़ डाली है। अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जहाँ पर रास्ता ने जो ट्विन डेविल है उनको डिफीट किया था, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी जहाँ पर मैग्ना और डांटे की फाइट होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।